दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के दिन के समाचार शुरू करते हैं रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए। तो पहला समाचार है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपने बारे में जानकारी दी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2 दर्जन से अधिक परीक्षाओं का सफल एवं पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन करते हुए कुल 1,12,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को प्रेषित की गई। वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कुल 9,79,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे तथा अंतिम रूप से आयोजित परीक्षा में कुल 7,84,477 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग पारदर्शी प्रक्रिया एवं समयबद्ध नियुक्ति हेतु कटिबद्ध है। अफवाहों से बचें एवं भ्रामक दावों पर विश्वास करने से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूचना प्राप्त करें। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने तरफ से ये प्रेस नोट रिलीज किया। अगला है शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का बयान, दूरी के आधार पर महिलाओं का जल्द होगा ट्रांसफर। महिलाओं का 2 फेज में किया जाएगा ट्रांसफर। सक्षमता पास दूरी वाली महिला शिक्षकों का पहले होगा ट्रांसफर, उसके तुरंत बाद बीपीएससी पास महिला शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। उसके बाद जल्द ही पुरुष शिक्षकों का भी तबादले की सूची होगी जारी। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले दूरी के आधार पर जो महिलाओं का ट्रांसफर है वो 2 बार में होगा। सबसे पहले सक्षमता पास महिलाओं का ट्रांसफर होगा दूरी के आधार पर, उसके बाद बीपीएससी महिलाओं का ट्रांसफर होगा, उसके बाद फिर पुरुष शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। 7 से 10 अप्रैल तक महिला की पहली सूची जारी होने की संभावना है दूरी के आधार पर, यानी कि सक्षमता पास महिलाओं के ट्रांसफर की पहली सूची 7 से 10 अप्रैल तक जारी हो जाएगी। ठीक है, विभाग ने तैयारी कर ली है। 10 अप्रैल तक छूटे हुए दिव्यांग गंभीर बीमारी वाले 650 शिक्षकों का भी तबादला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है जून के अंतिम हफ्ते तक सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। यानी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर जून के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा। इसके लिए 16 अधिकारियों की टीम के साथ ही 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों के मार्कशीट, उन पर लगाए गए आरोप, जिले और ब्लॉक में रिक्त सीटें, शिक्षकों के ट्रांसफर के आधार के बारे में दिए गए आवेदन की जांच हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है ग्रीष्म काल में विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन का समय निर्धारण करने के संबंध में एक नोटिस आया है। इसमें लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार का पत्रांक कितना दिनांक कितना द्वारा ग्रीष्म काल में दिनांक 7 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया, जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की अवधि 9 बजे से 9:40 निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन है निर्धारित समय सारणी के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जाना सुनिश्चित करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जरूरी सूचना है। सबसे पहले आप जाइए बीपीएससी की साइट खोलिए, कैसे bpsc.bihar.gov.in पर, और वहां पे अपना टीआरई 3 का रोल नंबर डालें, फिर अपना ओटीपी नंबर डालें। लॉगिन के बाद 3 ब्लॉक ध्यान से भरें तो आप बिहार का मैप खोल लेंगे, ब्लॉक वाइज डाल लेंगे गूगल पे तो मैप आ जाएगा, और वहां पे देखेंगे कि आपको वहां से कहाँ जाना है, उस हिसाब से आप अपना देख लेंगे। फिर 3 ब्लॉक का ऑप्शन भरेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अंत में प्रिंट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। नोट, जानकारी ध्यान से भरें, फाइनल सबमिट करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा, तो 3 ब्लॉक का ऑप्शन भरते समय सावधानी बरतें। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है स्कूल में सोमवार से कक्षाएं सुबह से चलेंगी और 12:30 बजे छुट्टी, 12:20 पे बच्चों की छुट्टी होगी, 12:30 बजे शिक्षकों की छुट्टी हो जाएगी। ये नई समय सारणी 31 मई तक लागू रहेगी। पहले से कुल 7 घंटी चलेंगी। ठीक है, अगला आवंटित जिले पर सवाल न उठाए प्रधान शिक्षक। यानी शिक्षा विभाग ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयन होकर काउंसलिंग पूरी करने वाले 35,333 प्रधान शिक्षकों में से 32,688 को उनके विकल्प के अनुसार जिला का आवंटन किया गया है। इस तरह लगभग 93% को ऐच्छिक जिला मिला है। सभी आवंटन नियमानुसार किए गए हैं। विभाग ने चिताया है और निर्देश दिया है कि सभी नव पदस्थापित होने वाले प्रधान शिक्षकों के पद के अभ्यर्थी बिना तथ्यों की जानकारी के विभाग के जिला आवंटन पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
विभाग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने यह जिज्ञासा व्यक्त की है कि मेधा क्रम में ऊपर रहने के बावजूद उन्हें विकल्प का लाभ नहीं मिला, जबकि मेधा क्रम के नीचे वाले को विकल्प अनुरूप जिला दिया गया है। इसकी गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर हुई। पाया गया कि यह जिला स्तरीय संवर्ग है, इसलिए जिले के कोटिवार स्वीकृत पद के अनुरूप ही पदस्थापन की कार्यवाही की गई है। अगला है टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग के अभ्यर्थियों का आया नियुक्ति पत्र, यानी टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जिले में भेज दिया गया है। शिक्षा कार्यालय में इन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिले में लगभग 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजा गया है। नियुक्ति पत्र आने की सूचना मिलते ही शुक्रवार देर शाम कई अभ्यर्थी शिक्षा कार्यालय पहुंच गए। हालांकि उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि बीपीएससी तीसरे चरण की काउंसलिंग में कई का प्रमाण पत्र डाउटफुल था या काउंसलिंग में किन्हीं कारणों से शामिल होने से वंचित रह गए थे। उनकी रिकाउंसलिंग कराई गई थी। इसमें अलग अलग कक्षा के अभ्यर्थी शामिल थे। अगला है बिहार सक्षमता 2। सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण सभी शिक्षक गण टेक्निकल योगदान के लिए अपना योगदान पत्र एवं नियोजन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति तैयार रखें। संभवतः 7 अप्रैल 2025 से सभी अभिलेखों को जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगला समाचार है आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा की आईएएस ऑफिसर साहिला जी ने एक नया टाइम टेबल जारी किया है। अभी इसके पहले आपने देखा होगा ग्रीष्म काल के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक का नया टाइम टेबल आया था। उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए एक संशोधित और डिटेल्ड में चीजें आई हैं। तो आइए उसे हम देख लेते हैं कैसे। तो उक्त के आलोक में अप्रैल माह में वर्ग 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय अवधि में पूर्व पठित विषयों का रिवीजन कराने का निर्णय लिया गया है, जो घंटीवार निम्नता निर्धारित किया जाएगा। 6:30 से 7 बजे के बीच में विद्यालय आरंभ होने की लंबी घंटी लगेगी। बिहार राज्य प्रार्थना 3 से 4 मिनट में, व्यायाम योग ध्यान मौन 5 मिनट में, आज का विचार 2 मिनट में, संविधान की प्रस्तावना 3 मिनट में, सामान्य ज्ञान के प्रश्न 2 मिनट में, एक छात्र और शिक्षक की अभिव्यक्ति 3 मिनट में, प्रेरक प्रसंग 3 मिनट में, प्रमुख समाचारों का वाचन 4 मिनट में, राष्ट्रगान 52 सेकंड में। उसके बाद वर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। पहला विषय सभी कक्षाओं में 7 बजे से लेकर 7:40 तक गणित के विषय का रिवीजन होगा। 7:40 से 8:20 तक भाषा के विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि का रिवीजन होगा। 8:20 से 9:20 तक विज्ञान पर्यावरण का रिवीजन होगा। 9 से 9:40 के बीच मध्यांतर प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन होगा। 9:40 से 10:20 तक सामाजिक विज्ञान विषयों का रिवीजन होगा। 10:20 से 11 बजे तक गणित विषय का रिवीजन होगा। 11 से 11:40 तक भाषा विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि का रिवीजन होगा। 11:40 से 12:20 तक बच्चों के रुचि अनुसार खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों का संचालन होगा। उसके बाद 12:20 से 12:30 तक प्रधानाध्यापक द्वारा दैनिक गतिविधियों की समीक्षा एवं अगले कार्य दिवस की कार्य योजना तैयार की जाएगी। उपयुक्त कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में रूटीन में घंटीवार रिवीजन का विषय निर्धारित शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। अप्रैल माह में रिवीजन समाप्त होने के उपरांत उपयुक्त सारणी के क्रम संख्या 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 की गतिविधि नए सत्र के पाठ्यक्रम रूटीन के अनुसार प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा संचालित की जाएगी। वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन निर्धारित रूटीन के अनुसार होगा। आवश्यकता अनुसार अध्यापक के क्रम में पूर्व पठित पाठों का वर्ग 9 से 12 तक में रिवीजन कराया जा सकता है। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आज के अन्य समाचार एवं मुख्य समाचार। आइए दोस्तों देखते हैं आज के अन्य समाचार। थोड़ा सा जो है अब इसमें आपको अन्य समाचार में मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित ब्लॉक चॉइस भरने हैं। तो आपको कैसे करना है, bpsc.bihar.gov.in पर जाना है। सबसे पहले बीपीएससी एक साइट खुल जाएगी। सबसे पहले अपना बीपीएससी टीआरई 3 का रोल नंबर दर्ज करना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, 3 ब्लॉक का चयन कर देना है, फाइनल पर सबमिट कर देना है। प्रिंट या स्क्रीनशॉट अवश्य रख ले भविष्य के लिए, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो भी जिला या ब्लॉक आपको चुनना है उस ब्लॉक को बहुत सावधानी से चुने। अगला है प्रधान शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि आज से हेड टीचर के लिए प्रखंड चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले अपने आवंटित जिला के अंतर्गत 3 पसंदीदा ब्लॉक का चयन करें। ओटीपी, समस्या और समाधान। फॉर्म सबमिट करते समय ओटीपी डालने को कहा जाएगा। कई बार ओटीपी नहीं आता है, इस स्थिति में आप 1 2 3 4 5 6 दर्ज करेंगे। यह कोड वर्तमान में काम कर रहा है और फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो रहा है। महत्वपूर्ण निर्देश, फॉर्म ध्यान पूर्वक भरे, सही प्रखंड का चयन करें। अंतिम सबमिट से पहले विवरण एक बार अवश्य
जांच लें, ठीक है। ट्रांसफर से संबंधित एससी सिद्धार्थ के बारे में ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी थी। अगला है बीपीएससी अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जितने लोगों ने परीक्षा दी और कितने लोग सम्मिलित हुए, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, इसकी जानकारी भी मैंने आप लोगों को दे दी है दोस्तों। आइए देखते हैं अन्य समाचार। अगला है बीओ की बहाली को लेकर। बीओ की बहाली के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू लगभग तय हो गया है। सिर्फ वर्तमान शिक्षक ही होंगे परीक्षा में शामिल जिनका कार्य अनुभव कम से कम 2 साल हो गया हो। 4800 ग्रेड पे वाले स्ट्रक्चर पर लगभग सहमति बन गई है। करीब 320 सीट के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। अभ्यर्थी अभी से मेंस लिखने की तैयारी करें। आपके मेंस के स्कोर इंटरव्यू पर होगा आपका सिलेक्शन। पीटी क्वालिफाइंग रहेगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी शिक्षकों को मिलेगा मौका। प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक भी परीक्षा के योग्य हैं। विद्यालय अध्यापक जिनकी 2 साल की नौकरी पूरी हो गई है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या मई तक भी जिसका पूरा होगा वो भी इस फॉर्म को भरने के योग्य है। इसका नोटिफिकेशन जून के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। ज्यादा जानकारी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दी गई सटीक, सही और सही विश्लेषण, सही समाचार और सही जानकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो समाचार सुनते तो हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कृपया खुद चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सहज और सक्षम महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।